अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, एक और नए व्लॉग में आप सबको वेलकम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज डक्की भाई ने अपनी एक नई वीडियो अपलोड कर दी तकरीबन 3.5 महीने के बाद, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि आखिर उनके साथ पिछले 100 दिनों तक क्या हुआ था। तो अगर आप जानते ही हों कि डक्की भाई को अरेस्ट कर लिया गया था और उन पे ये इल्ज़ाम लगा दिया था कि वो क्रिप्टो ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट आ रहा है उससे पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म को फाइनेंस कर रहे हैं। अब क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म था तो पूरे 100 दिनों में इनको कई दफ़ा जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया, अदालत में केस चलता रहा, लेकिन फाइनली अभी उनको बेल मिल गई है। बेल मिलने के बाद डक्की भाई ने जो सबसे पहला काम किया वो है कि अपने यूट्यूब चैनल पे जाके उन्होंने एक वीडियो डाल दी जिसमें उन्होंने ये बताया है कि पिछले 100 दिनों में उनके साथ हुआ क्या और आखिर वजह क्या थी। तो वीडियो के अंदर उन्होंने शुरू में ये बताया है कि वो बेसिकली अपनी वाइफ के साथ मलेशिया जा रहे थे एक इवेंट को अटेंड करने के लिए। उस इवेंट के लिए पाकिस्तान से सिर्फ एक मेल और फीमेल को सेलेक्ट करना था, तो वो डक्की भाई और उनकी वाइफ थी और वो उस इवेंट अटेंड करने के लिए जा रहे थे। जब वो लाहौर एयरपोर्ट पहुंचे तो वहां पे उनको अरेस्ट कर लिया गया और फिर पूरी बात चली। यहाँ पे ये भी बताया गया उन्होंने कि जब उनको जिस्मानी रिमांड पे भेजा गया तो उनके साथ बहुत ही बदतरीन सलूक किया गया। तब तक थप्पड़ मारे गए जब तक उनके आंसू नहीं निकल गए और उनसे उनके सारे अकाउंट्स के पासवर्ड्स भी ले लिए। डक्की भाई ने यह कहा है कि उन्होंने अपने सारे अकाउंट के पासवर्ड्स और जो भी कुछ था वो खुद अपनी मर्जी से दिया ताकि उनके पास कुछ छुपाने के लिए था नहीं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि सिस्टम के अंदर बहुत सारे करप्ट ऑफिसर्स ऐसे मौजूद थे जिनको ये बात मालूम थी कि इनके पास बहुत पैसा है, तो उस पैसे को निकलवाने के लिए उन्होंने तरकीबें आजमाई। आप लोगों ने सुना ही होगा डक्की भाई ने कुछ अफसरान को रिश्वत भी दी थी और फिर उन ऑफिसर्स ने रिश्वत लेके इनके केस को जल्दी आगे कराने की कोशिश करी, लेकिन अल्टीमेटली वो लोग पकड़े गए। तो इस वीडियो में डक्की भाई ने यह बताया कि जहां सिस्टम के अंदर करप्ट अफसरान मौजूद हैं वहां पे सही अफसरान भी मौजूद हैं जिन्होंने इनकी जेन्युइनली मदद करने की कोशिश करी और इस मुश्किल वक्त में इनके भाई, इनकी वाइफ और इनकी मदर, अम्मी अब्बू यानी करीबी फैमिली मेंबर्स इनके साथ है। इसके साथ ही साथ डक्की भाई ने यह भी कहा है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल था कि जब इतना सब कुछ हो गया है तो डक्की भाई फाइनली पाकिस्तान छोड़ के किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट हो जाएंगे जहां पे वो अपने व्लॉग्स बनाया करेंगे। लेकिन उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है कि इस मुल्क ने ही उनको सब कुछ दिया और इतने साल जहां सुकून से गुजरे वहां थोड़ी सी परेशानी की वजह से मुल्क छोड़ के नहीं जाएंगे एंड ही विल स्टे इन पाकिस्तान। इसके साथ ही साथ डक्की भाई ने यह भी बोला है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर ने भी इनकी हेल्प करी। तो आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि कितने लार्ज स्केल के ऊपर ये केस गया और कितना ही संगीन इल्जाम लगाया गया था डक्की भाई के ऊपर। हमने हमारी पिछली वीडियो में डक्की भाई को ही कसूरवार ठहराया, लेकिन जब हमें फाइनली अब वीडियो के फॉर्म में एक बात पता चल गई कि आखिर इनके साथ हुआ क्या था, आप लोग चाहें तो डक्की भाई के चैनल पर जाके वो 52 मिनट की वीडियो देख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये क्लियर हो गया कि जहां डक्की भाई की थोड़ी बहुत गलती होगी वहीं पे ही करप्ट ऑफिसर्स की भी गलती है, सिस्टम की भी गलती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा कि कौन इसका जिम्मेदार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग और हम ऐसे ही करंट अफेयर्स को कवर करते रहेंगे, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।